Hello guys, today we will study types of BOP accounts. लास्ट क्लास में लेक्चर 1 में हमने पढ़ा था कि BOP होता क्या है। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि BOP में कितने अकाउंट्स आते हैं। BOP के 3 अकाउंट है। पहला है करेंट अकाउंट, दूसरा है कैपिटल अकाउंट जिसको हम फाइनेंशियल अकाउंट भी बोलते हैं, और तीसरा है एरर एंड ओमिशन अकाउंट जिसका दूसरा नाम स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी अकाउंट है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे करेंट अकाउंट के बारे में। करेंट अकाउंट को फर्दर हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक है विजिबल्स और एक है इनविजिबल्स। विजिबल अकाउंट में जो भी हम गुड्स परचेज़ करते हैं या गुड्स हम जो बाहर भेजते हैं वो हम विजिबल्स में रिकॉर्ड करते हैं, और विजिबल्स का जो बैलेंस होता है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जो भी गुड्स हमने एक्सपोर्ट किया है, जो भी पैसा एक्सपोर्ट करने से आया है वो, और जो भी पैसा हमने इंपोर्ट करने के टाइम दिया है दूसरे कंट्रीज़ में, उन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको हमारा ट्रेड इन गुड्स बैलेंस मिलेगा। इनविजिबल्स को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है सर्विसेज, दूसरा है इन्वेस्टमेंट इनकम एंड फैक्टर इनकम, और तीसरा है यूनिलैटरल ट्रांसफ़र। अब हम पहले सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे। सर्विसेज जो हम बाहर दूसरी कंट्रीज़ को प्रोवाइड करते हैं या दूसरे कंट्रीज़ की सर्विसेज को हम यूज़ करते हैं, वो हम सर्विसेज के अंडर में लिखते हैं। अगर हम अपनी सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं दूसरी कंट्रीज़ को तो वो एक्सपोर्टेड सर्विसेज होगी, और जो भी सर्विसेज हम अगर इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो इंपोर्टेड सर्विसेज होगी। और अगर हमें सर्विसेज का बैलेंस निकालना है तो हम एक्सपोर्टेड सर्विस को इंपोर्टेड सर्विस से माइनस करेंगे और हमें सर्विसेज का बैलेंस मिल जाएगा। दूसरा है इन्वेस्टमेंट इनकम एंड फैक्टर इनकम। तो इन्वेस्टमेंट इनकम का मतलब होता है कि जो भी इन्वेस्टमेंट हम दूसरे कंट्रीज़ में करते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट करने के बाद हमको जो आउटकम मिलता है, सपोज़ हमने किसी कंट्री के किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं तो उसका जो हमको रिटर्न मिलेगा, जो भी डिविडेंड या इंटरेस्ट हमको मिलेगा, वो हमारा इन्वेस्टमेंट इनकम होगा। और फैक्टर इनकम होता है, फैक्टर का मतलब होता है लैंड लेबर कैपिटल। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई दूसरे कंट्री के लोग हमारे कंट्री में आके अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं और वो हमसे फैक्टर्स लेते हैं, जैसे कि लैंड लेबर कैपिटल लेते हैं, तो वो लेने के बाद में हमको उसके रिटर्न में हमको कुछ पैसे देते हैं, वही पैसों को हम फैक्टर इनकम कहते हैं। और थर्ड है यूनिलैटरल ट्रांसफ़र। यूनिलैटरल का मतलब होता है फ़ंड जब वन डायरेक्शन में फ़्लो होता है, मतलब जब एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज और गुड्स नहीं होता है, सिर्फ एक साइड से हमको इनकम होती है। जैसे कि कोई एक कंट्री दूसरे कंट्री को गिफ्ट्स देती है या फिर पेंशन, तो उसे हम यूनिलैटरल ट्रांसफ़र कहते हैं। जब ये विजिबल्स और इनविजिबल्स का बैलेंस हम निकाल लेते हैं तो उसको मिला के हम अपने करेंट अकाउंट का ओवरऑल बैलेंस निकाल पाते हैं। अब हम अपना सेकंड अकाउंट पढ़ेंगे जो कि है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट को हमने फिर से 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, और एक है अदर इन्वेस्टमेंट, जो एसेट्स भी हो सकते हैं और लाइबिलिटीज़ भी हो सकते हैं। तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जब कोई कंट्री दूसरे कंट्री में अपना बिजनेस करती है तो उससे उसको जो इनकम होती है वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आती है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि ऐसी इन्वेस्टमेंट जिससे हमको रिटर्न मिलता है, जैसे कि हम लोग किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो हमें उस पर इंटरेस्ट, या हम किसी कंपनी को लोन देते हैं तो उस पर इंटरेस्ट, बॉन्ड्स, डेब्ट, सिक्योरिटीज़, मतलब इन्वेस्टमेंट, ऐसा इन्वेस्टमेंट जिससे हमको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। थर्ड है हमारा अदर इन्वेस्टमेंट, जो एसेट और लाइबिलिटी दोनों हो सकते हैं। जैसे कि हम शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म ट्रेड क्रेडिट देते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी कंट्री से कुछ सामान मंगवाते हैं और उधार में लेते हैं, तो उस टाइम हम उसे लाइबिलिटी मानते हैं, और वही अगर हम किसी को उधार में सामान देते हैं तो उसे हम एसेट मानते हैं। क्रॉस बॉर्डर लोन का मतलब होता है इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए जो हम लोन देते हैं या लोन लेते हैं, उसे हम अदर इन्वेस्टमेंट में ही मानते हैं। तो ओवरऑल जब हम ये तीनों इन्वेस्टमेंट का निकालते हैं तो हमारा कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकलता है। लास्ट अकाउंट है हमारा एरर एंड ओमिशन अकाउंट और स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी अकाउंट।
जब भी हम कोई चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं तो हमारी कुछ गलतियां हो जाती है या कुछ चीज़ें हम रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं या किसी कारण से वो रिकॉर्ड नहीं हो पाती है, तो उसके कारण भी हमारा जो बैलेंस होता है वो अफेक्ट होता है। तो उसके लिए हम ये थर्ड अकाउंट मेंटेन करते हैं कि जो भी गलतियां अगर हुई है पास्ट में, हमने जो भी कैपिटल और करेंट अकाउंट का बैलेंस निकाला है उसमें कोई गलतियां हुई है, तो हम इस थर्ड अकाउंट एरर एंड ओमिशन अकाउंट और स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी अकाउंट में उसे सुधार सकते हैं। अब एरर एंड ओमिशन होते कैसे हैं? पहला पॉइंट है समटाइम्स बीओपी डाटा कलेक्टेड बाय डिफरेंट सोर्सेज डिफ़र। कभी कभी बीओपी का डाटा जो हम इकट्ठा करते हैं अलग अलग सोर्सेज से, तो वो कभी कभी अलग अलग लोग जब अलग अलग सोर्सेज से डाटा इकट्ठा करते हैं तो वो कभी कभी मैच नहीं करता है। तो पहला कारण तो ये एरर का हो सकता है। दूसरा, समटाइम्स एस्टिमेटेड वैल्यू आर रिटन इन कैलकुलेटिंग बीओपी। कभी कभी हम जो वैल्यूज़ लिखते हैं वो एस्टिमेटेड बेसिस पे लिख देते हैं जिसके कारण भी एरर ऑकर हो सकता है। थर्ड है हमारा अनरिकॉर्डेड इल्लीगल ट्रांजैक्शन। जो इल्लीगल ट्रांजैक्शन होते हैं कभी कभी हम लोग उसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं जिसके कारण भी हमारा एरर होता है, जिसे हम ओमिशन बोलते हैं। मतलब चीज़ों को जब हम मेंशन नहीं करते हैं तब उसे हम ओमिशन कहते हैं। समटाइम्स फंड्स में लैग। फंड्स में लैग मतलब जैसे कि हमने गुड्स दूसरे कंट्रीज़ में मार्च मंथ में भेजा है लेकिन उसका पेमेंट हमको नेक्स्ट मंथ में मिल रहा है, तो इसके कारण वो जो हम 31 मार्च जो हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड होता है तो उसमें हम उस पेमेंट का अकाउंटिंग नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण भी एरर्स क्रिएट होते हैं। जब हम लोग तीनों अकाउंट का बैलेंस कैलकुलेट कर लेंगे और इन तीनों अकाउंट के बैलेंस को ऐड करेंगे तो हमें ओवरऑल बीओपी मिल जाएगा। आई होप आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड। Stay tuned for the next video. Please like, subscribe and comment if you like my videos.